चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से जो है एक नए पोएम को जो है वो सीखने जा रहे हैं, जिस पोएम का नाम है ए फोटोग्राफ। लेकिन ये फोटोग्राफ जो है वो क्लास 11 की है। ये क्लास 11 की पहला नंबर पोएम है और जिसको लिखी है शिरली टॉलसन। क्या कौन लिखी है? शिरली टॉलसन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है वो मेरे चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो बेल आइकन दबा लीजिएगा, तब ताकि आपको जो है वो मेरा पहला वीडियो आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंचे और आप जो है वो अगर जिस पोएम को, जिस स्टोरी को, जिस जो है वो चीज़ को नहीं जानेंगे वो मेरे जो है वो चैनल पर जाएं। आपको इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके में जो है वो समझाया जाएगा, एकदम अपने अपने भाषा में और एकदम अपने ही जो है वो लैंग्वेज में आपको जो है वो समझ में आएगी, एकदम बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से जो है वो सुनिएगा। क्या है ये फोटोग्राफ? सबसे पहले हम लोग जो है फोटोग्राफ के बारे में समझेंगे ना। ये फोटोग्राफ का मतलब हुआ एक तस्वीर। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? एक तस्वीर। क्या हुआ? एक तस्वीर हुआ, है ना। और इस जो है वो पोएम को लिखी है जिसका नाम है शिरली टॉलसन। कौन लिखी है? शिरली टॉलसन। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि शिरली टॉलसन ये जो है वो पोएम की जो है वो कोटेस है ना। ये पोएम की जो है वो कोटेस है, शिरली टॉलसन। अगर आप इसे नहीं याद रखते हैं तो एग्जाम में आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन छूट सकता है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन जो है वो हमेशा बनता है, कोई भी एग्जाम हुआ 11th या 12th का। 11th के लिए बनेगा, 12th का पोएम जब आता है तो 12th के लिए बनेगा, है ना। तो आप जो है वो इसको याद रखिएगा कि शिरली टॉलसन जो है वो कौन सा पोएम को लिखी है, ए फोटोग्राफ को। या तो ए फोटोग्राफ को जो है वो कौन सी पोएट जो है वो लिखी है, यानी शिरली टॉलसन लिखी हुई है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो इस शिरली टॉलसन के बारे में जो है वो समझेंगे और हम लोग इसके बारे में जो है वो जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है वो बहुत मस्तीदार हैं और मस्ती से जो है हम लोग पढ़ते भी हैं। हमारी क्लास में जो है वो मस्तियाँ चलती है। अभी मैं ऑनलाइन हूँ, जो है वो थोड़ा कम मस्ती होगा, लेकिन मस्ती जरूर होगा आपके जो है वो इस वीडियो के साथ में। देखिए शिरली टॉलसन एक इंग्लिश पोएटिस थी। कौन पोएटिस थी? इंग्लिश पोएटिस, है ना। यानी इंग्लैंड में इसकी जन्म हुई थी और इसीलिए इसे इंग्लिश पोएटिस कहा गया। और इंग्लिश पोएटिस कहा गया, इसके अलावा ये इंग्लिश राइटर भी थी, जर्नलिस्ट भी थी एंड लोकल पॉलिटिशियन थी इंग्लिश की, यानी इंग्लैंड की। ठीक है, तो इंग्लिश पोएटिस भी थी, इंग्लिश जर्नलिस्ट भी थी, एक राइटर भी थी और एक लोकल पॉलिटिशियंस भी थी। इसके बारे में तो 11th में इतना ही जानना है। और इसके अलावा इसका जो है वो जन्म कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? इधर देखिएगा, इसका जन्म हुआ है 20 मई 1924 ईस्वी को। 20 मई 1924 ईस्वी को इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। इंग्लैंड में ये जो है वो जन्म ली थी और इसकी डेथ जो हुई वो 23 सितंबर 2018 को, मतलब ज्यादा दिन इसको मरने में नहीं हुआ है, मात्र जो है वो 3-4 साल हुआ है। 3-4 साल पहले ही ये जो है वो डेथ हुई है ना। और ये भी इंग्लैंड में ही जो है वो मरी हुई थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है वो इस पोएम के बारे में आज हिंदी डिस्क्रिप्शन जो है वो सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इसी पोएम का जो है वो पूरा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पूरा इंग्लिश में जो है वो सीखेंगे। लेकिन अभी हमारे जो है वो इस पोएम की जो है वो हिंदी क्या है, उस हिंदी को जो है वो सबसे पहले जानेंगे, उस हिंदी को सबसे पहले समझेंगे और बढ़िया से जो है वो सीखेंगे। देखिएगा क्या कहता है ये पोएम का हिंदी। कहता है कि जो इसमें जो है वो बताया जा रहा है वो शिरली टॉलसन अपनी मम्मी के ऊपर बात करती है ना। और शिरली टॉलसन की मम्मी उस टाइम जो है उस समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाती है। समुद्र के किनारे जब वो घूमने के लिए जाती है तो उसी समय जो है उस शिरली टॉलसन जो है वो बात करती है। उसी समय का एक तस्वीर रहता है, जिस तस्वीर को शिरली टॉलसन अपने घर में देखती है और घर में जब देखती है शिरली टॉलसन तो उसी पर जो है ये फोटोग्राफ के बारे में जो है वो लिखती है। क्या लिखती है? ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि एक तस्वीर रहता है, जो तस्वीर शिरली टॉलसन को, पोएटिस को यह बताता है कि उस समय का पल कैसा था जब मेरी मम्मी जीवित थी और उस समय का जो है वो पल कैसा था जब वो घूमने के लिए गई हुई थी। यह तस्वीर हमको जो है वो बताता है। उस तस्वीर को देखने के बाद यह जो है रियलाइज करती है, कहती है कि मेरी जो है वो माँ
जो मेरी माँ है वो मेरी माँ समुद्र के किनारे जो है वो घूमने के लिए जाती है। कहाँ घूमने जाती है? समुद्र के किनारे जो है वो घूमने जाती है। और उस समय उसका एज रहता है 12 साल, यानी उसकी मम्मी का, पोएटिस की जो मम्मी रहती है उसकी मम्मी का एज होता है 12 साल। और उसी के साथ में उसकी 2 चचेरी बहन भी जो है वो घूमने जाती है। उसी के साथ में उसकी 2 चचेरी बहन भी जो है वो घूमने जाती है, जिसमें एक का नाम रहता है बेटी और एक का नाम रहता है डॉली। ये दोनों चचेरी बहन है किसकी? पोएटिस की मम्मी की, है ना। और पोएटिस की अगर बोले तो उसकी मौसी का रिलेशन में आ जाएगा ये, ठीक। तो ये पोएटिस की मम्मी की दोनों चचेरी बहन, ये दोनों जो है वो मम्मी के साथ में घूमने जाती है। और दोनों कोई बगल से एक हाथ जो है वो पकड़ी हुई रहती है ना, एक हाथ पकड़ी हुई रहती है। और पानी में जो है वो खूब छपकते हुए आगे बढ़ती जाती है। पानी में जो है वो छपकती है, आगे बढ़ती है, चलती है और पानी में की जो है वो आनंद ले रही है। और दोनों साइड से एक हाथ जो है वो दोनों पकड़ी हुई रहती है। बोलता है कि उसी समय जो है वो जो अंकल रहते हैं, वो अंकल इन तीनों लड़कियां का जो है वो फोटो खींचने के लिए कैमरा में जो है वो तैयार रहते हैं। और कैमरा में फोटो खींचने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। और इन लोग जो है अपने मुस्कान चेहरा के साथ, मुस्कुराती जो है वो चेहरे के साथ, बिखरती बालों के साथ में जो है वो तीनों लड़की जो है वो कैमरे की तरफ जो है वो मुस्कुरा करके देख रही है। और मुस्कुरा करके जो है वो देख रही है। और उस समय हमारी मम्मी का जो है वो चेहरा बहुत ही सुंदर रहता है, काफी जो है वो सुंदर रहता है। और उस समय जो है वो मैं जन्म नहीं ली हुई रहती है। मतलब पोएटिस बोलती है कि उस समय मेरी जन्म नहीं होती है, उस समय हमारी मम्मी का जो है वो चेहरा काफी सुंदर और बहुत ही जो है वो ग्लेजिंग वाला रहता है, बहुत सुंदर रहता है। और उसी समय उन लोग जो है वो तस्वीर खिंचाती है। और उस समय समुद्र का जो बहाव आता है, पानी आता है, एकदम बदला बदला सा जो है वो प्रतीत होता है, लेकिन ज्यादा कुछ बदला हुआ नहीं आता है। लेकिन वो पानी जो आता है, पानी का जो वेव आता है, जिसको हिचकोला हम लोग बोलते हैं, पानी का जो वेव आता है जिसको हम लोग तरंग बोलते हैं, पानी की बहाव जिसको बोलते हैं, वो आता है। और इन तीनों लड़कियों का जो है वो नस्वर, यानी जो पैर वाला हिस्सा होता है, इस तीनों लड़कियां का जो है वो पैर का हिस्सा जो है वो धो करके और फिर जो है वो निकल जाता है। कहाँ चला जाता है? निकल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ 20-30 साल के बाद, कितने साल के बाद? 20-30 साल के बाद, याद रखिएगा, यानी 20-30 ईयर्स के लेटर बाद, यानी 20-30 ईयर्स लेटर बाद ये जो है वो क्या करती है कि इसकी मम्मी जो है, पोएटिस की मम्मी, उस तस्वीर को पुनः देखती है। और उस तस्वीर को जो पुनः देखती है, फिर से उस तस्वीर को देखती है, तो उस समय वाली बात याद आ जाती है। और वो जो है वो भी कहती है कि देखो हम लोग जो है वो किस तरह से छुट्टियां मनाने के लिए गए थे और उस छुट्टी के दरमियान हम लोग किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे। और वह चर्चा करती है बेटी और डॉली के ऊपर कि डॉली और बेटी जो है वो किस प्रकार के जो है वो पहने हुए थे, ड्रेस पहने हुए थे। उस ड्रेस को देख करके और वह जो है वो मुस्कुराती है, हंसती है और हंस करके जो है वो रहती है। कहता है कि अब जो है वो पोएटिस कहती है कि अब मेरी मम्मी जो है वो मर चुकी है और मेरी मम्मी को मरने में कुछ साल हो गया है। मतलब जितना साल की उस समय थी वो अब मरने के बाद भी उतना साल गुजर चुका है। मतलब लगभग मम्मी को मरने में 10 से 12 साल की उम्र जो है वो बीत चुकी है। और अब मेरे पास जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ इस तस्वीर को मैं देखती हूँ और तस्वीर को देख करके मेरे अंदर जो है उस खामोशी समा जाता है और मेरे अंदर खामोशियों के अंदर कुछ भी नहीं रहता है। और मेरी मम्मी की भावनाएं जो है याद आ जाती है। मेरी मम्मी को देख करके तस्वीर में मेरे अंदर रोने की भावना आ जाती है। लेकिन ये दोनों लड़कियां, जो बेटी और डॉली है, वो अपने अपने स्थितियों में जो है वो जीवित है, अपने अपने स्थितियों में जो है वो रह रही है। लेकिन मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। चारों तरफ मेरे लिए शांति शांति छाया हुआ है और चारों तरफ जो है वो मेरे लिए शांति ही शांति बना हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको जो है उम्मीद है कि ये पोएम आपको जो है वो बेहतर से समझ में आया होगा। इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट यानी इंग्लिश को लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो आपका इंटरेस्टिंग और वो जो है वो लाइन बाय लाइन आने वाला है। तब तक के लिए देखिए क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना पोएम, वो पोएम को बढ़िया से सीखना है।
अगर पोएम बढ़िया से सीख गए तो मार्क्स आपका ऑटोमेटिकली पोएम में उठता ही है, चाहे स्टैंजा से पूछे, चाहे तो फिर क्वेश्चन पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा 100% जो है वो मार्क्स उठेगा ही उठेगा, ये मेरी दावा है। तो होता है ना। अब ऐसा नहीं कि हावड़ा पुल जैसन पढ़िए और ब्यूटीफुल जैसन कहावत वाला जो है वो बात कीजिए, है ना। कभी कभी लोग कहता है ना कि ऊपर से देखने में ब्यूटीफुल है, अंदर से हावड़ा पुल है, तो ऊपर से देखने में सब पढ़ रही है और अंदर से जो है वो हावड़ा पुल जैसन सब कचरा पार कर दिए, कोई मजा नहीं आएगा, है ना। एकदम जो है वो एकदम ब्यूटीफुल पढ़िए और ब्यूटीफुल ही रहिए, ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल बन के हावड़ा पुल बन जाइए, समझा। ऊपर से देखे में ब्यूटीफुल, अंदर से देखे में हावड़ा पुल, ठीक है। तो क्या होगा, सब जो है वो टनाटन खत्म हो जाएगा।